फेमिनिन एनर्जी कैरी कर रही हूँ। अगर कोई यहाँ पर मेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल मस्कुलिन एनर्जी ही कैरी कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे अंदर मस्कुलिन ट्रेट ज्यादा हो और मेरे अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि एक पल में मेरे अंदर, कुछ समय मेरे अंदर मस्कुलिन ट्रेट ज्यादा हो और कुछ अलग समय फेमिनिन ट्रेट ज्यादा हो। एक सिचुएशन में फेमिनिन ट्रेट ज्यादा हो, दूसरी सिचुएशन में मस्कुलिन ट्रेट जो है वो ज्यादा हो। तो हर समय, एवरी टाइम वी हैव टू गिव टाइम टू इट एंड चेक कि हमारे अंदर किस एनर्जी का जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, किसकी एक्सेस हो रही है और उसको कैसे हमने बैलेंस करना है। ये तो हो गई पहली बात। अब पॉइंट आता है कि हमें ढूंढना कैसे है, हमें पता कैसे चले। तो उसको पता करने के लिए देखिए, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ऐसा इसमें ये भी नहीं है कि हमें जो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मली हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं। हमें लगता है कि इफ आई एम हैविंग अ फेमिनिन काइंड ऑफ एनर्जी एट दिस मोमेंट, तो मुझे कोई मेल पार्टनर अगर मिले तो वही मुझे बैलेंस कर पाएंगे, या उनके साथ बैठूंगी बात करूंगी तभी मेरी एनर्जी में बैलेंस हो पाएगी। यहाँ पर सुनने की बात यह है कि हमें अपने आप की, अपने अंदर उस एनर्जी को बैलेंस करना है, स्वयं ही, अपने आप, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो वो करने के लिए अपने ही अंदर की एनर्जी को हमें पहचानना है। वो पहचानने के लिए हमें हर वक्त एक अवेयरनेस में रहना है। तो व्हेन वी आर अवेयर, वी विल बी एबल टू नो कि इस समय क्या सिचुएशन है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हम अपने आप को हर एक लेवल पे एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे अंदर इस टाइम पे डोमिनेंट कौन सी एनर्जी है, और उसे बैलेंस आउट करने के लिए उसे हम उसके काउंटर पार्ट ऑपोजिट एनर्जी से फीड करेंगे, और उसको बैलेंस, बोथ एनर्जीज को हम बैलेंस करते हुए अपनी ही सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर बढ़ाते हुए हम क्राउन चक्र से वननेस में आने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि जो भी पिता होते हैं उनकी बेटियों से ज्यादा बनती है, और जो माताएं होती हैं उनकी बेटों से ज्यादा बनती है। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हमें एवरीडे लाइफ में मिलते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि किस तरह हम उस जो एनर्जी, जिन एनर्जी के बैलेंसिंग की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हम अनकॉन्शियसली जो है वो पूरी होती है। भाई बहनों में झगड़ा होता है लेकिन उतना ही प्रेम भी होता है, वो भी एक दूसरे के जो है जिन जन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल स्पाउस की बात नहीं करेंगे, केवल लवर की, बिलवर्ड की बात नहीं करें, लेकिन जो भी जितने भी रिश्ते हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, सब लोग एक दूसरे की जो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बहुत बार ये देखने को आता है कि जिस परिवार में बेटियां नहीं होती हैं, केवल भाई होते हैं, या उनमें मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक, मैं कुछ दिन पहले ही एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका एक एक्ट जो है वो सुन रही थी। तो उनका जो कहने की बात यही आ रही थी, उन्होंने यही बोला कि हमारे परिवार में कोई बहन नहीं थी, तो सेंसिटिविटी नाम की चीज हमारे घर नहीं पहुंची थी। हमारी केवल माता जी थे घर में फीमेल, और बाकी सब मर्द थे। तो माता जी कभी ये भी बोलते थे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि इनको हमने किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से उनसे बात करनी है। हम सिर्फ ये देखते थे कि आज ये माता जी लेटी हुई है तो आज खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जिसके घर में बेटी होती है, जब बहन होती है, या घर में लड़कियां ज्यादा होती है, तो इवन मेन नो हाउ टू बिहेव विद द वुमेन, बिकॉज देयर इज अ बैलेंस ऑफ बोथ द। बट व्हेन देयर इज नो बैलेंस,
तो वो जो एक टाइप ऑफ एनर्जी है वो अकेली रह जाती है। इसी तरह जिस घर में लड़कियां ज्यादा होती हैं, देन लेसर नंबर ऑफ मेन, वहां पे फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो वहां पर देयर इज इम्बैलेंस ऑन द बोथ साइड। तो इट्स वेरी बेसिक थिंग, अनकॉन्शियसली एवरीवन, हम सब लोग जानते हैं, अनकॉन्शियसली हम ये सभी काम करते हैं, हम बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हम आज के बाद से कॉन्शियसली ये बैलेंसिंग करेंगे। कॉन्शियसली अपने हर एक एक्ट को, अपने हर एक इमोशन को, अपनी हर एक बात को अवेयरनेस के साथ नोटिस करेंगे और देखेंगे कि किस एनर्जी की डोमिनेंस है इस समय, और दूसरी एनर्जी को फीड करके उसे बैलेंस आउट करेंगे। इजंट इट सिंपल? वेरी सिंपल। So shall we start with the meditation? Okay. So meditation शुरू करते हैं। We'll take 2 minutes break. एंड इस ब्रेक में मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे देती हूँ, बाकी अगर आप फ्रेशन अप होना चाहें आप हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज है कि पंचकिनी की रिट्रीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 1 जून से पंचकिनी की रिट्रीट है। शिरडी की रिट्रीट अनाउंस हो चुकी है 16 तारीख से। शिरडी की रिट्रीट है 16 जून से। तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट वृंदावन में नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सीटें थी वो भर चुकी थी। तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स और बाकी भी जो नहीं आ पाए यहाँ पर, वो सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है पंचगनी के लिए और शिरडी के लिए। जरूर और जरूर रजिस्टर करें। इसके अलावा एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट जो है वो ये है कि पहली बार साई करुणा मिशन इज कमिंग अप विद द योगा कोर्स। 10 दिन का योगा कोर्स है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ हो रहा है, ऋषिकेश सेंटर में हो रहा है। तो इस कोर्स में अलग अलग तरीके के योगा प्राणायाम की शिक्षा दी जाएगी। एंड देयर इज अ बिग लिस्ट। मैं अभी आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी तो मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट लग जाएंगे। तो फ्लायर हम बहुत जल्दी जो है उसका अपलोड करेंगे। तो उसमें बहुत हमारे साथ हमारी टीम में बहुत ही योगिक मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत हाई लेवल योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, टीचर्स हैं। तो वो लोग मिलकर इस कोर्स को कराने वाले हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो हम सब लोग मिलकर इस मौके को ना छोड़े और अपने आप को इसके लिए रजिस्टर करें। इसका फ्लायर बहुत बहुत जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो विल अभी 6:34 हुए हैं। वी स्टार्टेड 35। तो एवरीवन प्लीज क्लोज योर आइज। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लेकर जाएंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ पल के लिए गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
Again, breathe in and breathe out. Breathe in and out. अभी सामान्य रूप से सांसें लेंगे, बिल्कुल सामान्य सांसें, कोई प्रेशर नहीं। जैसे ही सांसों की गति बदल रही है, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। सांसों की लंबाई और गहराई अपने आप बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए किस तरह से आपकी श्वासें एक सूत्रधार बन रही हैं, उस रिलैक्सेशन का जो आपके शरीर के कण कण में फैल रहा है। शरीर का हर एक हिस्सा इस श्वास के साथ आती प्राण वायु के स्पर्श से पूरी तरह रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। Right from the top of your head till the tip of your toe, आपके सर के ऊपर से लेकर पाँव के पंजों तक शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपकी श्वासें, आपके मन, आपके शरीर और आपकी आत्मा को एक अलाइनमेंट में ले आई है। पूरी तरह से अलाइन, सबको तैयार कर दिया है इन्वोक करने के लिए। अपने सारे मास्टर्स का, गुरुओं का आवाहन कीजिए। एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, अपने अपने गार्जियन एंजल्स का, अपने इष्ट देव का आवाहन। रीति का, करुणा रीति का आवाहन। आप किसी भी एनर्जी से अगर अट्यून्ड है, इनिशिएटेड हो, उन सब
अब हम आवाहन करेंगे राधा और कृष्ण के प्रेम का, श्री बांके बिहारी जी का, उस बैलेंस राधा कृष्ण एनर्जी का। महसूस कीजिए राधा कृष्ण की उस ऊर्जा को जो पूरी तरह से बैलेंस है, पूरे संतुलन में अपने प्रेम का संचार कर रही है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, किस तरह से वो ऊर्जा आपके आसपास फैल रही है। ये सफेद रंग की ऊर्जा है जो पूरी तरह से बैलेंस है। देखिए ये ऊर्जा आपकी ओर आ रही है और आपके पैरों के पंजों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा के स्पर्श को अपने पैरों की उंगलियों में महसूस करो। ये शांति की अंदर से भरी हुई ऊर्जा, पूरी तरह प्योर, एकदम निर्मल, स्वच्छ। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके दोनों पैरों में फैल रही है, आपके तलवों से होते हुए एड़ी तक पूरे पैर में फैल चुकी है। जैसे जैसे ये फैलती जा रही है उस स्वच्छता का प्रवाह, उस प्योरिटी का प्रवाह आपके शरीर में होना शुरू हो गया। धीरे धीरे एड़ियों से होते हुए आपकी लोअर लेग्स में, काफ मसल्स में पूरी तरह फैल रही है। और जहां जहां इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा, सारे सेल, सारे टिश्यू, मसल्स प्योर होते हुए, रिलैक्स हो रहे हैं। मानो सारा स्ट्रेस और सारा टेंशन उनमें से रिलीज हो रहा है। ये ऊर्जा अब आपके घुटनों तक पहुंच गई और आपके घुटनों के सारे जॉइंट्स को पूरी तरह प्योरीफाई कर रही है, रिलैक्स कर रही है। घुटनों की जितनी भी स्टिफनेस थी वो सारी निकल रही है। और ये ऊर्जा धीरे धीरे हाइव पे पहुंच रही है। आपके दोनों ही थाइज में, मसल्स में जितनी भी अकड़न, जितनी भी स्ट्रेस, जितना भी टेंशन, वो सब रिलीज हो रहा है धीरे धीरे।
आपके सारे थाई मसल्स एकदम रिलैक्स होते हैं। देखते ही देखते ये ऊर्जा आपके हिप्स तक पहुँच गई। इसे रिलैक्स करते हुए ये आपके रूट चक्र में एंटर कर रही है। जैसे ये ऊर्जा आपके रूट चक्र में एंटर हुई, आपके पूरे रूट चक्र की प्यूरिफिकेशन का काम शुरू हो गया। इस वाइट लाइट ने पूरे रूट चक्र को हील करना शुरू किया। जैसे जैसे ये प्यूरिफिकेशन का काम पूरा हो रहा है, यही समय है जब हम अपने आप से ये प्रश्न करेंगे, पूरे ध्यान को अपने रूट चक्र पर केंद्रित करते हुए अपने आप से प्रश्न करेंगे कि इस समय, इस टाइम वो कौन सा इमोशन, वो कौन सी फीलिंग हमारे रूट चक्र को डोमिनेट कर रही है। कोई घटना, कोई इंसान, कोई जगह और उनसे जुड़ा हुआ वो भाव जो इस समय हमारे रूट चक्र को डोमिनेट कर रहा है, जो इस समय हमारे रूट चक्र में सबसे ज्यादा सक्रिय है। वो किसी प्रकार का डर, भय, फियर, पहचानिए उस इमोशन को। जब वो इमोशन आप पूरी तरह से भाप पाए, देख पाए, अब हमें ये देखना है कि ये जो भी इमोशन, जो भी भाव है, वो किस प्रकार की ऊर्जा है। क्या ये राधा की ऊर्जा है, कृष्ण की ऊर्जा है, ये फेमिनिन एनर्जी है या फिर ये मस्कुलिन एनर्जी है। आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, केवल अपनी इंट्यूशन पर काम करना। वो पहला हिंट, वो पहला इशारा आपको जो भी मिलेगा वही सत्य होगा। वो चाहे आपको राधा रानी की इमेज के रूप में आए या कृष्ण की इमेज के रूप में आए या किसी ऐसे रंग के रूप में आए जिससे आपने फेमिनिन एनर्जी से एसोसिएट कर रखा है, या फिर किसी ऐसे रंग के रूप में जिसे आपने मस्कुलिन एनर्जी से उससे एसोसिएट कर रखा है। लेकिन जो भी हिंट, जो भी इशारा आपको मिल रहा है वही आपके लिए सही उत्तर है। अगर फिर भी नहीं पहचान पा रहे तो अपने मास्टर से सरेंडर करें, समर्पण करें और ये भाव डालें कि ये जो भी एनर्जी हो, मुझे आज इसे बैलेंस करना है। सरेंडर कीजिए राधा और कृष्ण को, ट्रस्ट कीजिए कि राधा और कृष्ण की ऊर्जा
आपके रूट चक्र पर आए और उसे बैलेंस करें। अगर आप पहचान पाए हैं, तो आप उसी एनर्जी की काउंटर पार्ट को इनवाइट करें। अगर आपने फेमिनिन एनर्जी पहचानी, तो आप कृष्ण की एनर्जी को इन्वोक करें और इसे फील करें। अगर आपने मस्कुलिन एनर्जी को भापा, तो राधा जी की एनर्जी को इन्वोक करते हुए बैलेंस करें। विजुलाइज कीजिए कि राधा और कृष्ण जी की ये ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट की एनर्जी आपके रूप चक्र के इस भाव को पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। इस समय हम 3 बार ओम शब्द का चैंट करेंगे और इस बैलेंसिंग की प्रक्रिया को और भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। ओम 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 व्हाइट लाइट राधा कृष्ण की ऊर्जा और ओम ये चैंट से हम सब लोगों ने मिलकर अपने रूट चक्र की एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लिया। और देखिए, अब राधा और कृष्ण की एनर्जी हमारी सूचना नाड़ी से जुड़कर ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये हमारी सेक्रेल चक्र की ओर पहुंच गई है। इस सफेद ऊर्जा राधा कृष्ण की ऊर्जा से अपने सेक्रेल चक्र को हील होने दो, प्योरीफाई होने दो। जैसे जैसे आपका ये चक्र प्योरीफाई हो रहा है, आपको और साफ दिखाई दे रहा है कि आपके सेक्रेल चक्र पर इस समय कौन सा भाग डोमिनेटिंग है, कौन सी एनर्जी डोमिनेटिंग है। सेक्रेल चक्र पर आते ही जो भी विचार आपके मन में आए, जो भी फीलिंग एहसास आपको हो, किसी प्रकार की भावना आपके अंदर उत्पन्न, इसे पहचाने। उसका पूर्ण निरीक्षण कर पहचानने की कोशिश करें कि क्या ये फेमिनिन एनर्जी है या मस्कुलिन एनर्जी है। पूरी तरह से सरेंडर रहें अपनी इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर। आपके सामने वो जो पहला इशारा आएगा, चाहे वो किसी रंग के रूप में आए, किसी चेहरे के रूप में आए, राधा रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, लेकिन आपको इशारा जरूर मिलेगा। उस इशारे को पहचाने। नहीं पहचान पाए तो सरेंडर कर दीजिए अपने मास्टर को। फिर से रिक्वेस्ट करें राधा और कृष्ण की ऊर्जा को अपनी डोमिनेटिंग
इमोशन को हील करने के लिए। ये जो भी इमोशन है, चाहे गिल्ट का हो, चाहे इनसिक्योरिटी का हो, उसका जो भी रूट कॉज हो, उसकी पोलैरिटी को पहचानें और उसके काउंटर पार्ट से बैलेंसिंग का कार्य शुरू करें। राधा जी की और कृष्ण जी की ये ऊर्जा इस बैलेंसिंग के एक्ट को पूरा कर रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं कैसे कैसे ये बैलेंसिंग हो रही है, आपका ये डोमिनेटिंग भाव एकदम से शांत होता महसूस हो रहा है। एक पल ऐसा आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो डोमिनेटिंग भाव था भी या नहीं। जैसे जैसे ये बैलेंस पूरा होगा, ये राधा कृष्ण की ऊर्जा पूरी तरह सेटल हो जाएगी। फिर से 3 बार ओम का चैंट करेंगे और इस बैलेंसिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ओ, ओ, ओ। बैलेंसिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट और राधा कृष्ण की एनर्जी, डिवाइन वाइट लाइट आपकी सुषुम्ना नाड़ी से मिलते हुए और ऊंचा उठते हुए आपके मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र तक पहुंच रही है, उसे प्योरीफाई कर रही है। महसूस कीजिए इस प्योरिफिकेशन को और अपने इस प्रश्न को फिर से दोहराइए कि वो कौन सा भाव है जो सोलर प्लेक्सस चक्र में डोमिनेटिंग है इस समय। वो कौन सा अनुभव, कौन सा एहसास अपनी इंट्यूशन, अपने उस इशारे के प्रति सरेंडर करते हुए उसे पहचाने। पूरी तरह से पहचानने की कोशिश कीजिए कि इस भाव की पोलैरिटी क्या है, इस भाव में किस एनर्जी का डोमिनेशन है। अब आप इस प्रक्रिया से भली भांति परिचित हो चुके हैं और स्वतः ही पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। राधा और कृष्ण की ऊर्जा से काउंटर एनर्जी को प्राप्त करते हुए अपने इस भाव को बैलेंस कर रहे हैं, अपने इस चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। फिर से 3 बार ओम का चैंट करेंगे। ओम,
मणिपुर चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस फॉर्म में आ चुका है। और कुछ नाड़ी राधा कृष्ण जी की उस ऊर्जा के साथ, वाइट लाइट के साथ और ऊपर बढ़ते हुए अब हृदय चक्र में प्रवेश कर चुकी है। देखिए, जैसे ही ये ऊर्जा आपके हृदय चक्र में आई, आपका हृदय चक्र पूरी तरह प्योर, के हृदय चक्र में पूरी तरह से राधा और कृष्ण की एनर्जी मर्ज होकर प्रेम के प्रवाह को बढ़ा रही है। ये दोनों एनर्जी आपस में पूरी तरह से मिल चुकी है और आपका हृदय पूरी तरह से करुणा और प्रेम में भर रहा है। जैसे जैसे ये मर्जर हो रहा है, जैसे जैसे इन दोनों एनर्जी का मिलन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, आपका हृदय हृदय चक्र पूरी तरह से एक्सपांड हो रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आपके हृदय में फॉरगिवनेस का भाव, सबके लिए प्रेम, सबके लिए करुणा अपने आप ही बह रही है, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के। यहाँ ढूंढने पर भी कोई डोमिनेटिंग भाव दिख ही नहीं रहा, सभी भाव अपने आप बैलेंस होते जा रहे हैं। ओम का चैंट करते हुए इस बैलेंस को और ऊपर तक लेकर जाएंगे। ओ, 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 देखिए, पता ही आपकी कृष्ण नाड़ी राधा कृष्ण की प्रेम की ऊर्जा से मिलकर और ऊपर आपके सूट चक्र तक पहुंच गई है। सूट चक्र को इससे पूरी तरह से प्योरीफाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर फिर से एक बार हम अपने प्रश्न को दोहराएंगे। हमारी वाणी में, हमारी टोनालिटी में, हमारी भाषा में, हमारी कम्युनिकेशन में कौन सा भाव डोमिनेटिंग है, इसे पहचानने की कोशिश करेंगे। पूरे सरेंडर के साथ, समर्पण के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो भी पहला उत्तर हमारे सामने आएगा वही हमारे लिए। जिस भी पोलारिटी का अंश का इशारा आपको आ रहा है, उसी के काउंटर एनर्जी से इसका बैलेंस करना शुरू कीजिए। रिक्वेस्ट करें राधा कृष्ण की उस ऊर्जा को
कि वो आपको इस बैलेंसिंग में मदद करे। इस वाइट लाइट को रिक्वेस्ट करें कि वो बैलेंस करे। ओम शब्द का चैंट करें। ओम ओम ओम। आपके सोच में भी पूरी तरह बैलेंस का एहसास महसूस कीजिए। इस बैलेंस को महसूस कीजिए। आपकी सूचना नारी राधा कृष्ण की इस बैलेंस ऊर्जा के साथ अब आपकी थर्ड आई तक पहुंच गई है। और आपकी थर्ड आई को प्योरीफाई कर रही है। महसूस कीजिए प्योरिफिकेशन को और अपनी प्रश्न को फिर से दोहराएं कि मेरे विचारों में वो जो भी थॉट लूप उनमें जो भी अंश है, उसमें जो भी भावनाएं हैं, जिन भी भावनाओं से वो उत्पन्न हो रही, उसमें डोमिनेटिंग पार्ट क्या है। इंतजार करें अपने उत्तर का। अपने आप ढूंढें आपका वो इशारा, आपका वो हिंट आपको मिल रहा है। किसी इशारे के रूप में, किसी चित्र के रूप में, किसी इमेज के रूप में, किसी आवाज के रूप में, किसी विचार के रूप में, आपने केवल और केवल उसे पहचानना है। और अपने आप पर विश्वास रखें कि वो जो भी आपका विचार है वो आपके सामने पूरी तरह से सच्चाई से आपके डोमिनेटिंग क्रिटिकल को दिखा रहा है। अब आपको पूरी प्रक्रिया पता है। आपको पहचानना है कि ये अंश की पोलैरिटी क्या है। और जो भी पोलैरिटी आपको समझ आए, जिसे आप पहचान पाए, उसी के काउंटर पार्ट को इन्वोक करते हुए बैलेंस को प्राप्त करें।
फिर से ओम शब्द का चांट करेंगे और इस बैलेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ओम। आपने अपने थर्ड आई पर भी पूरा बैलेंस प्राप्त कर लिया है। देखिए अब ये ऊर्जा आपकी सूचना नाड़ी से मिल ऊपर बढ़ते हुए आपके क्राउन चक्र तक पहुंच रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा और आपकी सूचना नाड़ी आपके क्राउन तक पहुंच रही है, ये प्योरिटी, ये बैलेंस आपके क्राउन चक्र को पूरी तरह से ओपन करते हुए हमारे उस वननेस के रास्ते को पूरी तरह से खोल रहा है। राधा और कृष्णा की ये ऊर्जा एक दूसरे में मर्ज होकर पूरी तरह संतुलित होकर हमें वननेस से ला रही है, हमें उस ब्रह्मांडीय दिव्य एक कर रही है, मिला रही है। हम पूरी तरह से संतुलित होकर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो कि हमारे ही चेतना का उच्चतम स्वरूप है, उसमें घुलकर मिलकर एक हो रही है। वो सारी ऊर्जा इन्वोक किया, मानो हम उनमें मिल एक हो चुके हैं और वो हमें मिलकर एक हो चुके हैं। सभी ने केवल और केवल इस सफेद ऊर्जा का रूप ले लिया है। एक दूसरे में मिल गए और एक हो चुके हैं। महसूस कीजिए इस आनंद को, इस ब्लिस को जो इस बैलेंस ने आपको प्रदान किया, इसकी वजह से आप इस ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर पाए। महसूस कीजिए उस जॉय को, महसूस कीजिए जैसे इस समय सब कुछ प्राप्त हो गया हो। जो भी आपकी आत्मा का एक हिडन डिजायर है वो पूरा हो चुका है।
मानो सब शांत हो गया, मानो सब खाली हो गया। शब्दों में बांध पाना मुश्किल हो रहा है। ये एहसास, ये अनुभव केवल और केवल महसूस करने के लिए इतना समय नहीं, और इस अनुभव को ग्रहण करें। इस अनुभव को अपने अंदर समेटे हुए, अपने अंदर संजोते हुए हम फिर वापस अपने इस भौतिक शरीर में लौटने का प्रयत्न करेंगे। अपने आप को अपनी सांसों से बांधते हुए पूरी तरह से कृतज्ञता के भाव से अपने सारे मास्टर को धन्यवाद करते हुए, ग्रैटिट्यूड देते हुए, इस सफेद ऊर्जा को धन्यवाद करते हुए, राधा कृष्ण की इस डिवाइन ईश्वरीय ऊर्जा को धन्यवाद करते हुए, अपने श्वासों से जुड़ते हुए अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लाएंगे। धन्यवाद करेंगे रेखी का, करुणा रेखी का। धन्यवाद करेंगे अपनी खुद की आत्मा का। धन्यवाद करेंगे अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का, उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज इस सत्र में जुड़े, और सबने मिलकर इस कलेक्टिव एनर्जी ऊर्जा के प्रवाह से आज की ये यात्रा पूर्ण की। अपनी पूरी जागरूकता को अपने शरीर में वापस लाते हुए, अपने शरीर के अंदर होती हलचलों के प्रति जागरूक होते हुए, अपने शरीर के आसपास आती आवाजों और हलचलों के प्रति जागरूक होते हुए वापस इस वर्तमान क्षण में आएंगे। धीरे से अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आज हम सबके साथ जुड़ने के लिए। वी अपोलोजाइज कि कहीं पर आपको आवाज के लिए कोई दिक्कत आई, एंड आई ऑल्सो इनवाइट यू ऑल फॉर टुमारो सेशन। कल का सेशन भी वृंदावन से लाइव होने वाला है, और सर ने एक बहुत स्पेशल टॉपिक आप सबके लिए चुना है, तो उसके लिए कल को 6 बजे जरूर जुड़िएगा। और विल मेक श्योर कि कल को आपको ये आवाज की जो भी दिक्कत आ जाए कल नहीं आए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।